virginity matter before marriage? There is a wave going on right now. Gen Z suddenly काफी सारी चीजों की बात करने लग गई. Suddenly भी नहीं कहूंगा यार, काफी लंबे टाइम से ही बात चल रही है इन चीजों के बारे में. And one of the topics virginity है. The question is simple. क्या ये सच्ची में मैटर करता या नहीं करता? जैसे कि तुमने अभी रील में भी देखा होगा ये. And I'll be honest कि ये चीज है जो इतनी सिंपल नहीं है जितने सिंपल तरीके से हम बात कर लेते हैं इन चीजों के बारे में. चीजें हमेशा है ना काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और एक साथ काफी ज्यादा सिंपल भी हो जाती है. कभी कभी जिंदगी काफी वियर्ड वे में मूव करती है. हाँ, तो उसका आंसर देने से पहले वी नीड टू नो अबाउट दैट कि भाई किस इंसान से किस तरीके से बात की जा रही है. कि लाइक अगर वर्जिनिटी मैटर की बात करी जा रही है तो उसका सेंस क्या है, लाइक किस सेंस में बात करी जा रही है. क्या सामने वाला इंसान मैरिज वाले सेंस में बात कर रहा है, क्या फिर वो रिलेशनशिप वाले सेंस में बात कर रहा है. बिकॉज विदाउट कॉन्टेक्स्ट ये बात है सेंस नहीं बनाती. बट हाँ, अगर मैं इसकी बात करूँ इस पर्टिकुलर रील की, तो इसमें मैरिज की बात करी जा रही है. Not really. I don't think that should be a factor. So let's talk about marriage. तो काफी बड़ा रिवील करने वाला हूं मैं अभी कि क्या इसमें वर्जिनिटी मैटर करती है. सबसे बड़ा आंसर ये है कि नहीं करती. सबसे मेन चीज नहीं है ये. व्हाट मैटर्स कि इंसान की वैल्यूज कैसी है, क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, किस तरीके का वो इंसान है, किस तरीके से लाइफ को देखता है, इमोशनल मैच्योरिटी है या नहीं है. और मैं लड़का लड़की की बात नहीं कर रहा वैसे, बट देयर इज अ वन थिंग जो सच्ची में मैटर करती है अगर तुम ये सेक्सुअल सेंस में ही बात करने वाले हो, वो है बॉडी काउंट. अब देखो, मैं रियलिटी के एंगल से देखता हूँ एक बार ये वर्जिनिटी वाला एंगल. एक सिनेरियो सोचते हैं सिंपल हम दिमाग में अपने कि दो इंसान एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे पर ट्रस्ट करते थे, वो इंटीमेट हुए तो चली गई वर्जिनिटी. देन लेटर उस इंसान को पता चला कि सामने वाला चीट कर रहा था. तो अब क्या होगा? वर्जिनिटी तो वापस नहीं आनी भाई, और धोखा भी मिल गया. बट यहाँ पे अब चीज मैटर करती है कि अब क्या होगा, अब इससे आगे क्या होगा उस इंसान का. जिस इंसान को धोखा मिला अब वो क्या करेगा. वर्जिनिटी डिफाइन नहीं करती किसकी कितनी लॉयल्टी है. इवन दो मैं नहीं मानता इन चीज में. मैं मानता हूँ ये फालतू की चीजें हैं, इन चीजों में पढ़ो ही मत. प्लस ये कैरेक्टर भी डिसाइड नहीं करती ये क्योंकि फालतू बात है. एंड सच्ची में ये चीज ये भी डिफाइन नहीं करती, लाइक वर्जिनिटी डिफाइन नहीं करती कि किसका रिलेशनशिप कितना अच्छा चलेगा. वो तो इंसान ही डिसाइड करता है. लाइक इंसान किस तरीके का है. क्या पता डार्क पर्सनैलिटी वाला बंदा हो, वो सोचता हो कि भाई ना भाई मेरे को तो किसी से फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं करने वाला इसके साथ, चल. इस तरीके का इंसान और वो वर्जिन रहा हो. बट यहाँ पे भी एक डिफरेंस आ जाता है क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड है हमारा. ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी. ये जो वर्जिनिटी लूज करते हैं, क्या ये प्यार में हुई है या कैजुअली हुई है, ये मैटर करता बहुत. और ये बहुत लोगों के लिए मैटर करता है और करना भी चाहिए ये चीज. एंड लेट्स बी ऑनेस्ट भाई, ज्यादातर लोगों के मल्टीपल बिलीव्स होते हैं भाई. इमोशनल मीनिंग भी होता है भाई उन बातों में, कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होती है रिलेशनशिप से. एंड दैट्स ओके भाई, वो उनके अलग प्रेफरेंस है. बट मैं थोड़े लॉजिकल सेंस में बात करूं तो प्रेफरेंस है जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हो सकता. जैसा इस भाई ने कहा अभी, Imagine I'm virgin. I'll expect my person to be virgin, my partner to be virgin. If I'm not a virgin, then I shouldn't be expecting my partner to be virgin. So ये उनकी खुद की चॉइस है. नो वरीज. ये इस तरीके से सोचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इन बात में. वो उस तरीके का प्रेफरेंस है उनका, वो उसी तरीके से चाहते हैं अपने जीवन को. बट आई फील दैट बॉडी काउंट काफी मैटर करता है. कॉज द रीजन ये तुम्हारे बारे में काफी डीप बातें बता देता कि तुम अपनी कितनी रिस्पेक्ट करते हो, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी है खुद के लिए, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम कैसा है, तुम किस तरीके के इंसान हो, क्या तुम सोचते भी हो या इंपल्सेस के गुलाम हो तुम. ये बहुत सोचने वाली बात हो जाती है. लाइक इस चीज से तुम्हें ये भी पता चल जाता है कि वो रिलेशनशिप्स को इंसान कैसा ट्रीट करता है या कनेक्शंस को सीरियसली भी लेता है. मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं उससे. एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट अबाउट बॉडी काउंट. दोबारा ये दोबारा माइंडसेट पे आ जाता है कि इंसान का माइंडसेट कैसा है. ज्यादातर लोगों का कंसर्न ये रहता है कि क्या ट्रस्ट बिल्ड हो पाएगा इस इंसान के साथ, क्या ये कमिट भी होगा या स्टेबिलिटी भी आएगी. एंड इस चीज की मल्टीपल स्टडीज भी अवेलेबल है कि जो इंसान मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखता है वो स्टेबल रिलेशनशिप नहीं हैंडल कर सकता. एक रिलेशनशिप में अच्छे से वो नहीं आ सकता. एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा मैं. और ये रिलेशनशिप और शादी में बहुत फर्क होता है भाई. इवन तो दोनों में ही रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन, इमोशनल कनेक्शन, शेयर्ड वैल्यूज, काफी सारी चीजें मैटर करती है. बट ये चीज मैटर करती है? आई डोंट थिंक सो. ये तो बकवास है. मैटर ये करता कि तुम किस तरीके के इंसान हो, तुम क्या हो, तुम किस तरीके से देखते हो दुनिया को, क्या मानते हो तुम दुनिया को. क्या तुम्हारे मजे का साधन है दुनिया बस? अगर तुम मजे का साधन मानते हो दुनिया का तो तुम नहीं हो भाई ठीक इंसान. एंड पर्सनली मैं ये चीज मानता अगर कोई वर्जिनिटी के बारे में सोचता भी है या फिर बॉडी काउंट के बारे में भी सोचता ही है तो वो एक तरीके से उसका डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि वो अपना देख रहा है बेनिफिट, लाइक अपना बेनिफिट या फिर अपनी सिक्योरिटी देख रहा है कि उसका दिमाग वक्त डब ना हो भाई आगे फ्यूचर में जाके. तो वो भी अंडरस्टैंडेबल बात है. अंडरस्टैंडेबल भी नहीं कहूंगा, काफी अच्छी बात है क्योंकि रीजन वो अपनी ऐसी तैसी नहीं कर पाएगा भाई लाइफ में कभी. वो अपना रास्ता ढूंढ लेगा. लेकिन ये सिंगल पैरामीटर नहीं हो सकता मैरिज का कि इसमें ही तुम रख के देख लोगे और इसमें 100% आ गया तो तुम जीत गए और तुम्हारी मैरिज अच्छी चलेगी और सब हो जाएगा सेट. एंड पर्सनली मेरे को ऐसा भी लगता है कि अभी मैं देखो 23 साल का हूँ, मैं बहुत छोटा मानता अपने आप को, मेरी इतनी एज बड़ी नहीं है. और जो ये हम देख रहे हैं रील के अंदर ये भी बहुत
छोटे हैं, तो हमारे एज के साथ बिलीफ्स चेंज होंगे, क्या पता और बेटर हमारे पास थॉट प्रोसेस आ जाए, हम और अच्छे से सोच पाए, और ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग आ जाए, और अच्छे जवाब आए हमारे पास। और दुनिया तो अभी कितनी देखी है हम लोगों ने, कुछ नहीं देख रखी, आपने भी नहीं देख रखी होगी भाई जो आप वीडियो देख रहे हो अभी, या मेरी बहन जो देख रही है तू वीडियो। तो मेरे को लगता है समय के साथ है ना और विचार आते जाएंगे, पर तब तक के लिए ना कोई रिग्रेट मत छोड़ना अपने लिए कि भाई तुम बाद में रिग्रेट करो। कोई ऐसा काम मत करना जिनकी वजह से तुम बाद में है पछताओ। बस दैट्स इट, मैं ये कहना ज्यादा पसंद करूंगा। जिंदगी बहुत सुंदर है, अपनी चीजों में ध्यान दो, चीजें सीखो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, काम करते रहो भाई, अपना लगे रहो। बस मल्टीपल लोगों के मल्टीपल बिलीव्स होते हैं, मल्टीपल चीजें सोचते रहते हैं, पर जरूरी नहीं है जो सारे इंसान सभी लोग बात सोच रहे हैं वो सारी की सारी सही हो। अगर सारे उठ के ये भी कहते कि वर्जिनिटी नहीं मैटर करती है, फिर बॉडी काउंट भी मैटर नहीं करता, तो उसके बारे में मत सोचो। एक बार है ना अपना ना रीजनिंग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कि तुम क्या सोचते हो इस चीज के ऊपर, तुम्हारा क्या टेक है प्रॉपर वाला। बिकॉज़ इन द एंड तुम्हारी लाइफ है वो, उनकी लाइफ नहीं है। नो वन गिव्स अ सिंगल फ्लाइंग फक भाई तुम्हारी लाइफ के बारे में। वो क्यों देंगे, उन्हें बस व्यूज चाहिए अपने, सभी को अपने अपने व्यूज चाहिए, मेरे को भी अपने अपने व्यूज चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत मैं तुम्हारी मदद कर देता, बट मेरे को भी व्यूज ही चाहिए, मेरे को भी पैसे चाहिए भाई, सभी को अलग अलग चीजें चाहिए भाई लाइफ से। और हाँ, अगर शादी की बात हो या फिर रिलेशनशिप की बात हो तो पहले प्यार देख लेना भाई, प्यार देख लेना, इंसान किस तरीके से नेविगेट करता है लाइफ को, ये देख लेना, क्रिटिकल थिंकिंग देख लेना, किस तरीके का इंसान है, क्या सोच रखता है, मल्टीपल चीजें देखना भाई, खाली एक फैक्टर मत रख के चलना, क्योंकि ये सिंगल फैक्टर है, इतना मैटर नहीं करता, मैटर करता है बट इतना नहीं करता। बाकी तुम्हारा क्या विचार बनता है इसमें मैं जानना जरूर पसंद करूंगा, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना क्या सही बात है या गलत बात है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, द रियल एक्टर दिस साइड, एंड आई एम साइनिंग ऑफ।